सहयोगी ऋतु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मध्य दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। श्योपुर के विजय साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्योपुर के विजयपुर में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इस वक्त जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला रहे थे, पूर्व कांग्रेस विधायक तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से बाबूलाल मेवाड़ा ने बीजेपी का दामन थामा, साथ ही साथ उनके साथ सारे ऐसे कांग्रेस का साथ छोड़ा है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी की सदस्यता दिलाई है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। विधायक रहे और अब बीजेपी के हो चुके। भरोसा जताते हुए इस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, साथ ही साथ चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शैलेश आएंगे और ये भी मानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ जरूरत है कांग्रेस जोड़ो यात्रा की भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार पहुंचेगी तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो लोग हैं वो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे और वही कुछ हाल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से कमलनाथ के एक बेहद करीबी माने जाने वाले आज जो पूर्व विधायक हैं बाबूलाल मेवरा, उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष जो है वो बताया जा रहा है कि 1 सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि मैं बता दूं कि बाबूलाल वो पहले एक बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2018 में जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और उसके बाद वह नाराज होकर बसपा का दामन थाम लिया था और बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। के तरीके से ले रही कांग्रेस ये कह रही है कि जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं बचा है उनको अब बीजेपी अपने साथ शामिल करके कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाने, बड़ा नेता तो कोई नहीं छोड़ रहा है बल्कि जो छुटवैये नेता हैं उनको शामिल करके बीजेपी अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी भावना के साथ काम करना चाहते हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो लोग अब भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उस दौरान जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे देखना होगा कितना असर इसका कांग्रेस पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कटनी से बड़ी खबर है। मणिपुर गोल्ड लोन बैंक में दिन है 17 किलो सोना लूटा गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस की टीम भी लगातार जुटी हुई। 4 से 5 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी कटनी से आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुरम गोल्ड लोन किलो सोना लूटा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश की जा रही है कि लुटेरों की गिरफ्तारी हो सके। आगे बढ़ते हैं और अब मध्य प्रदेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश की बेटियां नशे में आगे चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 7% के पार पहुंच चुका है। बीड़ी पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 13.1%। एनएचएम के डायरेक्टर साथ उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के प्रेजेंटेशन में ये पूरा आंकड़ा। प्रदेश अगर 35 राज्यों की तुलना करें तो 29 स्टैंड पे आ रहा है, जो कि स्थिति अच्छा है। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें और प्रोएक्टिव होकर
प्रदेश लोएस्ट है। इसमें लड़का और लड़की वाइज भी डेटा निकल के आया है। अगर नेशनल एवरेज से अगर तुलना करेंगे तो नेशनल एवरेज से हम लोग सर्वे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। संगीता शर्मा ने सर्वे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ पूछा है कि किस आधार पर आखिर स्वास्थ्य विभाग ने इस नशे का सर्वे जारी किया है। प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा शराब नीति ऐसी बनाते हैं कि घर घर शराब पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लाडली लक्ष्मी योजना की। प्रदेश में लड़कियां जो है वो सबसे ज्यादा शराब का नशा, सिगरेट का नशा सबसे ज्यादा। तो इस आंकड़े जुटाने में आपने क्या किया, किस तरीके का सर्वे कराया जिससे आपको यह सामने निकल कर आया कि लड़कियां सबसे ज्यादा बार बार आंदोलन करती हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं करती है। ऐसे में यदि सरकार ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है तो सवाल ये बनता है। तो मध्य प्रदेश में नशे को लेकर ये कई बड़े खुलासे और इन आंकड़ों के जरिए भी सवाल उठा रही है कांग्रेस के। आखिर कांग्रेस की सरकार जब रही तब इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन सरकार अब बीजेपी की है तो क्यों इस तरह। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ेगी रचना, आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, इन पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन अभियान चलाती है उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। जी अवंतिका, बिल्कुल इसमें राजनीतिक अगर लिहाज से देखा जाए तो इस बात को लेकर जाना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं उसका असर कहीं ना कहीं इसमें नहीं। लड़कियों का अकेला जिक्र ना किया जाए बल्कि पूरी युवा पीढ़ी का अगर जिक्र किया जाए तो अभी बीते कुछ सालों का अगर ग्राफ देखा जाए तो नशे की जो गिरफ्त है उसमें युवा बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके के नशे की गिरफ्त में हो। युवा पीढ़ी लगातार अभी जाती जा रही है और इसके जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि करने की बात कर ली जाए या फिर जो स्ट्रेस है या तनाव है उसको कम करने की बात अगर कहें तो ये सारी चीजें भी इसी के चलते निकलकर सामने आ रही हैं। और कहीं इसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत बढ़ाने का कारण भी है और इसमें यही बात है कि पहले माता पिता भी अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझाइश दें, नशे से दूर रहने की जो बड़े स्तर पर प्रचार हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को बढ़ाने में बेहद मददगार भी साबित हो रहा है। जिस तरीके के विज्ञापन भी हमने देखे हैं कि वो भी एक तरह से युवाओं को इनकी एक बात तो ये है कि सबसे पहले जो इस तरीके के संगठन है जो कि जागरूकता अभियान चलाते हैं उनको खास करके युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है कि आशा भविष्य को दांव पर लगा सकता है, बल्कि बहुत स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इस लिहाज से जो जागरूकता अभियान है उनमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह भी है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके रोल करने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में ये जो चीजें हैं युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे माना जाती है। बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कार नाले में जा गिरी। सड़क के किनारे सब्जी दुकानदारों को भी कुचला है। 2 महिला समेत 4 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, बाहर निकाला गया। तो सतना से बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद नाले में जा गिरी, घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। सिविल लाइन इलाके के पन्ना नाका की घटना तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी। नाले में जा गिरी जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कैसे हुआ पूरा हादसा, विस्तार से समझाइए।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना का बाईस सवार को बचाने के लिए अनियंत्रित हुआ। उसको टक्कर मारने के बाद जो फुटपाथ में सब्जी बेचने का कारोबार करते थे उनसे को कुचलते हुए नाले में जा समाया। इस हादसे में जो सब्जी बेचने वाले थे अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ में कार चालक जो दीपक शुक्ला हैं और उनकी पत्नी रश्मि शुक्ला हैं और 5 साल का मासूम पार्थ शुक्ला वो घायल हुए हैं। सभी को सतना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक मैरिज गार्डन से प्रभात बिहार जा रही थी। उसी समय कल्याण पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और इसके बाद जो कार है उसको नाले से बाहर निकालकर उसको भेज दिया है, जब्त कर लिया है। साथ में जो घायल है उनका। आपको बता दें कि हादसा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे शिवेंद्र, और बेहद ही दर्दनाक हादसा, क्योंकि सड़क पर जो भी लोग मौजूद थे उसको भी कार कुचलती हुई आगे दिया गया है। महिला पर चाकू से वार किया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। चाकू मारने के बाद बेखौफ बदमाश, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सिरकिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर का ये मामला आपको दिखा रहे हैं। सिरफरे ने महिला को चाकू मारा। किस तरह से व्यक्ति यहां पर पहुंचा और अचानक से इस वारदात को अंजाम दिया। रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया है। तस्वीरें देखिए। युगल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? जी देखिए, ये जो एक सरफिरा युवक था उसने घर में घुसकर फुटेज में उसमें, और आप देख सकते हैं कि इस तरह की जब तस्वीर जो सामने आएगी तो बिल्कुल लाजमी है कि दहशत का जो माहौल है वो बनता है। और इस तरह से हर हाथ में चाकू, व्यक्ति अगर ऐसे में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और अभी गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले है, तमाम बिंदुओं पर वो जांच की जा रही है और मोहल्ले वालों की ने उन्हें दौड़कर पकड़ा है। लेकिन ये बड़ी घटना कही जा सकती है कि घुस करके चाकूबाजी। जानकारी के लिए। और अब खरगोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अफरा तफरी का माहौल बना। भोजन कैंप में सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। भोजन कैंप में चूंकि यात्रियों के भोजन के लिए जो टेंट लगाया गया था उसमें सांप निकला है। नेता प्रतिपक्ष ने भी सांप को पकड़ने की कोशिश की। टेंट में मौजूद लोगों ने भी सांप को बाहर छोड़ा, लेकिन तस्वीरें देखिए, उस दौरान जरूर अफरा तफरी का माहौल बना जब राहुल निकल आया। भोजन कैंप में सांप निकलने से अफरा यात्रियों के भोजन के लिए यहां पर टेंट लगाया गया था। अचानक से यहां पर सांप निकला। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी इसे पकड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने सफलतापूर्वक इस सांप का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और खरगोन से तस्वीरें। भोजन कैंप में सांप निकला। अचानक से अफरा तफरी मची। इस दौरान गोविंद सिंह समेत कई और लोग भी यहां पर मौजूद थे। हालांकि बड़ी बात और अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। अभिनेत्री चड्ढा और उन्होंने कहा कि मेरे पास शिकायत आई है, कानूनी राय लेने के बाद इस पर एक्शन भी होगा। पुलिस को कहा है, गृह मंत्री की तरफ से कहा। आपकी सेना की टिप्पणी
देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा में